एक दूर गांव में एक पुराना, बड़ा और अजीब महल था जिसे लोग भूखा महल कहते थे। कोई भी उस महल के अंदर ज्यादा देर नहीं टिक पाता था क्योंकि अंदर जाते ही अजीब आवाजें आती थी। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। एक दिन 7 अलग-अलग राज्य की 7 प्रिंसेस एक कंपटीशन के लिए वहां पहुंची। प्रिंसेस मीरा ने कहा, हम सबसे बहादुर हैं, इसलिए इस महल का राज खोलना ही होगा। प्रिंसेस अनाया ने ऐड किया, और अगर हम जीत गए तो दुनिया ह्यूम हमेशा याद रखेगी। महल का गेट ते हाय एक ठंडी हवा चलने लगी। अंदर अंधेरा था, दीवारें पुरानी थी, पर हर तरफ से खुशबू आ रही थी जैसे किसी को सच में खाने की भूख लगी हो। सडनली एक बड़ी सी आवाज गूंज उठी, स्वागत है तुम सबका, लेकिन याद रखना, यहाँ बची रही तुम्हारी सिर्फ एक चीज, भूख। प्रिंसेसेस एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ा देर पर हिम्मत जुटाकर अंदर चल पड़ी। उन्हें पता ही नहीं था कि ये एडवेंचर उनकी जिंदगी का सबसे अजीब सफर बनने वाला है। जैसे हाई 7 प्रिंसेस महल के अंदर गई, बड़े दरवाजे खड़क के बंद हो गए। सब एकदम घबरा गई। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दीवारों से आवाज आई, मुझे खाना दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। प्रिंसेस कियारा ने चीखते हुए कहा, ये तो सच में भूखा है। प्रिंसेस ज़ारा ने थोड़ा काम होते हुए बोला, शायद ये सिर्फ इल्यूजन है। हम टेस्ट पास करने आए हैं, डर कर भागेंगे तो हार जाएंगे। तभी महल के बीच में बड़ी सी डाइनिंग टेबल जल गई। उस पर प्लेट्स राखी थी, पर खाना एकदम आधा अधूरा था, सिर्फ रोटी का टुकड़ा, थोड़ा चावल और एक ग्लास पानी। महल की आवाज गूंजी, तुम्हें हर स्टेज पर मुझे खिलाना होगा। नहीं खिला पाए तो मैं तुम्हें अपने हिस्सा बना लूंगा। प्रिंसेस मीरा ने हिम्मत दिखाई और बोला, ठीक है, पहली टेस्ट हम करते हैं। उसने अपनी मैजिक पाउच से मिठाई निकाली और प्लेट में राखी। जैसे ही उसने मिठाई राखी, पूरी टेबल एकदम चमक उठी और रोटी का टुकड़ा मल्टीप्लाई होकर पूरी थाली बन गया। महल हंसी से गूंज उठा, तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया, लेकिन आगे भूख और बढ़ जाएगी। 7 प्रिंसेस एक दूसरे को देखकर समझ गई, ये सफर इतना इजी नहीं होने वाला। हर स्टेज एक नई भूख और एक नई चैलेंज लेकर आएगा। डाइनिंग हॉल के बाद 7 प्रिंसेस एक लंबी डार्क कॉरिडोर में आई। दीवारों पर अजीब से चित्र बेंदा, कुछ में लोग खाना खाते दिख रहे थे और कुछ में बर्तन और थालियां उड़ती हुई। प्रिंसेस रिया ने धीरे से कहा, ये महल सिर्फ भूखा नहीं, बल्कि जादुई भी है। कॉरिडोर के एंड पा एक बड़ा दरवाजा था, जिसमें लिखा था, सिर्फ खिलाकर खोल सकते हो। प्रिंसेस अनाया ने क्यूरियस होके पूछा, क्या मतलब? दरवाजा भी खाना खाता है? सब हंस पड़ी, लेकिन थोड़ी घबराहट भी थी। प्रिंसेस कियारा ने अपनी बास्केट में से एक ब्रेड निकाली और दरवाजे के पास राखी। कुछ देर तक साइलेंस रहा। फिर अचानक दरवाजा हिलने लगा और ब्रेड गायब हो गई, जैसे किसी ने अंदर से खा ली हो। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया, पर पूरा नहीं। महल की आवाज गूंजी, ये दरवाजा सिर्फ तब पूरा खुलेगा जब तुम अपना सबसे पसंदीदा खाना कुर्बान कर दोगी। प्रिंसेस ज़ारा ने सोचा और अपनी फेवरेट चॉकलेट बार राखी। दरवाजा और ज्यादा खुल गया। फिर बाकी सब प्रिंसेसेस ने अपनी पसंद का खाना रखा, पुलाव, केक, लड्डू, पिज़्ज़ा और गुलाब जामुन। हर कुर्बानी के साथ दरवाजा धीरे धीरे पूरी तरह खुल गया। अंदर एक नई रूम थी जिसमें बड़ी सी पेंटिंग बनी थी, एक भूखे दानव की जो हमेशा और खाना मांगता रहता था। प्रिंसेस मीरा ने दारा हुआ सा कहा, शायद असली राज इस पेंटिंग के पीछे छुपा है। और जैसे ही वो पेंटिंग के करीब गई, उसके आंख एकदम चमक उठी।
सेवन प्रिंसेस पेंटिंग के पास खड़ी थी और उस भूखे दानव की आंखें लाल रोशनी में चमकने लगी। एकदम से पेंटिंग के अंदर से आवाज आई, तुमने दरवाजा खोला, मतलब तुम मेरी भूख को समझ गई हो। अब तुम मेरी दावत बनोगी। प्रिंसेस रिया ने घबराकर बोला, ये तो जिंदा है। प्रिंसेस मीरा ने अपनी तलवार निकल कर कहा, नहीं, हम ये टेस्ट पास करेंगे। अचानक पेंटिंग से एक हाथ बाहर निकला और टेबल के बर्तन उठाने लगा। वो हाथ एक एक थाली में से खाना उठाकर पेंटिंग के अंदर डाल रहा था। हर एक थाली खाली होती जा रही थी और हर बाइट के साथ दानव की तस्वीर और बड़ी होती जा रही थी, जैसे वो जिंदा हो रहा हो। प्रिंसेस अनाया को एक आइडिया आया। उसने बोला, अगर ये भूख से जिंदा हो रहा है तो ह्यूम इसे ऐसा खाना खिलाना होगा जो इसे पसंद ना आए। सबने सोचना शुरू किया। प्रिंसेस कियारा ने अपनी पाउच से कड़वे नीम के पत्ते निकले और प्लेट में रखे। जैसे हाई पेंटिंग ने उन्हें खाया, दानव ने चीख मार दी, ये क्या जहर है, और उसका हाथ वापस अंदर चला गया। पेंटिंग एकदम से हिलने लगी और उस पर दरार पैड गई। महल की आवाज गूंजी, तुमने मेरी पेंटिंग को भूखा रखा, अब तुम्हें उसकी जगह एक और टेस्ट से गुजरना होगा। और पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट स्टेयर खुल गई जो नीचे बेसमेंट में जा रही थी। सब प्रिंसेसेस ने एक दूसरे को देखा और अनाया बोली, चलो, अब असली खेल शुरू हुआ है। सीक्रेट स्टेयर उतरते हाई सेवन प्रिंसेस एक ठंडी और अंधेरी बेसमेंट में पहुंच गई। नीचे हवा इतनी सर्दी थी जैसे बर्फीली गुफा हो। हर तरफ बर्तन लटक रहे थे, थालियां, कटोरी, ग्लास, और सब अपने आप हिल रहे थे, जैसे हवा में उड़ रहे हो। बेसमेंट के बीच में एक बड़ा सा कॉल्ड्रन, हांडी, रखा था, जिसमें लाल आग जल रही थी। उसके ऊपर लिखा था, जो इस हांडी को भूखा छोड़ देगा, वो खुद इसमें पाक जाएगा। प्रिंसेस मीरा ने ध्यान से देखा और कहा, ये तो एक कुकिंग चैलेंज है। ह्यूम इसको खाना खिलाना पड़ेगा। सब प्रिंसेसेस ने अपना अपना स्किल दिखाना शुरू किया। प्रिंसेस रिया ने जल्दी से चावल बनाया, प्रिंसेस अनाया ने सब्जी और प्रिंसेस कियारा ने सूप। जैसे ही वो खाना कॉल्ड्रॉन में डाला गया, हांडी से आवाज आई, और मुझे और चाहिए। हर डिश एकदम गायब हो जाती थी, जैसे किसी ने इंस्टेंट खा ली हो। प्रिंसेस ज़ारा ने अपनी मैजिक रिंग से फ्रूट्स बनाए और डाल दिए, तब जाकर हांडी की आग हल्की पड़ने लगी। लेकिन तभी कॉल्ड्रन एकदम से हिलने लगा और उसके अंदर से एक बड़ी सी भूखी जीभ बाहर आई, जो सब प्रिंसेसेस के करीब पहुंच गई। प्रिंसेस नेहा चीख पड़ी, बच के रहो, ये ह्यूम ही खा जाएगा। तभी प्रिंसेस पिंकी ने अपने पास रखे नमक और मिर्चस जीभ पर डाल दिए। जीभ जली और कॉल्ड्रन एकदम से वापस शांत हो गया। उसी वक्त दीवार पे लिखा आया, सेकंड टेस्ट कंप्लीट। अब आखिरी भूख तुम्हारा इंतजार कर रही है। और सामने की दीवार धीरे धीरे खुल गई, जिसमें एक और बड़ा हॉल था जहां से एक भयानक खुशबू आ रही थी। दीवार के खुलने प्रिंसेसेस एक बेड हॉल में आई जिसमें हजारों टेबल्स लगी थी। हर टेबल अलग अलग खाना रखा था, पिज़्ज़ा, बिरयानी, कबाब, हलवा, समोसा, बर्गर और मिठाइयाँ। खुशबू इतनी तेज थी कि सबके पेट गर्म हो गए। लेकिन टेबल्स के आसपास भूत जैसे खोखले लोग बैठे थे। उनके हाथ में चमचे थे और वो एकदम मशीन की तरह खाना खा रहे थे, फिर भी उनका पेट खाली लग रहा था। हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, और खाना, और खाना। प्रिंसेस अनाया ने डरा हुआ सा कहा, ये तो भूखे आत्माएं लग रही है। प्रिंसेस मीरा ने तलवार उठाकर बोला, शायद यही महल की असली शक्ति है। तभी हॉल के बीच में एक बड़ा सा कुर्सी घूमकर सामने आया।
उस पर एक ढूंढ से बना हुआ जायंट भूत बैठा था। उसने गरज कर कहा, मैं हूँ भूखा राजा। जो मेरे महल में आया, उससे मैं कभी पेट भरने नहीं देता। तुम 7 राजकुमारियां भी आज मेरी दावत का हिस्सा बनोगी। प्रिंसेस रिया ने हिम्मत दिखाई और बोला, अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है, तो ह्यूम टेस्ट दो। अगर हम जीत गए तो तुम्हें ह्यूम छोड़ना होगा। भूखा राजा हंसा और बोला, ठीक है। तुम्हें एक आखिरी दावत तैयार करनी होगी जो मेरी भूख को शांत करे। अगर ना कर पाई, तो तुम सब मेरे खाने बन जाओगी। हॉल की दीवारें हिलने लगी और टेबल्स एकदम से साफ हो गई। अब सिर्फ एक खाली बर्तन उनके सामने था। चैलेंज शूर। 7 प्रिंसेस एक दूसरे को देखकर समझ गई कि अब उनकी टीम वर्क हाई उनकी जीत है। भूखा राजा सामने बैठे बैठे गरज रहा था, मुझे खिलाओ, मेरा पेट जल रहा है। प्रिंसेस मीरा ने जिम्मेदारी ली, मेन स्ट्रैटेजी बनती हूँ। हर एक अपना बेस्ट डिश बनाएगी। प्रिंसेस अनाया ने अपने जादुई ब्रेसलेट से इंस्टेंट मिठाई बनाई जो चमक रही थी। प्रिंसेस रिया ने अपनी कुकिंग स्किल दिखाई और तंदूर में गर्मागर्म नान बना दी। प्रिंसेस कियारा ने सूप बनाया जो खुशबू से प्योर हॉल को भर दिया। प्रिंसेस ज़ारा ने अपनी मैजिक रिंग से एग्जॉटिक फ्रूट्स तैयार कर दिए। प्रिंसेस नेहा ने सब्जी और राइस का कॉम्बो बनाया। प्रिंसेस पिंकी ने एक स्पेशल डेजर्ट निकला जिसमें रंग बिरंगी जेली चमक रही थी। और सबसे आखिर में प्रिंसेस मीरा ने अपना सीक्रेट डिश बनाया, राजकुमारी थाली, जिसमें सब फ्लेवर्स का मिक्स था। जब सब डिशेस भूखा राजा के सामने राखी गई, उसकी आंखें लाल से हरा होने लगी। उसने एक एक करके सब खाया। हर बाइट के बाद उसका चेहरा चेंज हो रहा था, पहले गुस्सा, फिर हैरानी और फिर शांति। आखिरी में जब उसने राजकुमारी थाली खाई, उसने गहरी सांस ली और बोला, पहली बार मेरी भूख शांत हुई है। पूरे हॉल की भूत आत्माएं एकदम से रोशनी बनकर गायब हो गई। महल की दीवारें हिलना बंद हो गई और सब टेबल्स फूल और रंगोली से साज गई। भूखा राजा अपनी कुर्सी से उठकर बोला, तुम सबने मुझे इंसानियत और टीम वर्क का स्वाद चखाया। अब ये महल हमेशा के लिए आजाद होगा। जब भूखा राजा ने ये कहा कि उसकी भूख शांत हो गई है, तो पूरे महल में एक तेज रोशनी फैल गई। दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग्स मुस्कान करने लगी और वो भूखी आवाजें जो हर जगह गूंजती थी, एकदम चुप हो गई। प्रिंसेस रिया ने हैरान होके कहा, लगता है ये महल पहले से ही एक श्राप के नीचे था। तभी भूखा राजा ने अपनी असली कहानी सुनाई, मैं कभी एक राजा था जो हमेशा अपने लोगों के लिए दावत रखता था, पर मेरे अंदर लालच आ गया। मैं खुद सब खाने लगा और अपनी प्रजा को भूखा रखा। मेरी सजा ये बनी कि मैं एक भूखा महल बन गया, हमेशा भूखा, हमेशा खाता हुआ। प्रिंसेस मीरा ने उसकी तरफ देखकर कहा, और आज तुम्हें इंसानियत का याद दिलाने के लिए हम आई थी। राजा की रूह ने हाथ जोड़कर सब प्रिंसेसेस का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, तुमने मेरी आत्मा को आज़ादी दी। अब ये महल तुम्हारी यादों का हिस्सा बनेगा, और कोई भी इसके अंदर आएगा तो उससे दोस्ती और एकता का पाठ मिलेगा। जैसे ही राजा की रूह गायब हुई, महल एक खूबसूरत पैलेस बन गया। दीवारें साफ हो गई, शैंडलियर्स जगमगाने लगे और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। सब प्रिंसेसेस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अनाया बोली, हमने सिर्फ एक महल को नहीं बचाया, बल्कि एक कहानी को भी हमेशा के लिए बदल दिया। भूखा महल अब एक चमकते ह्यू पैलेस में बदल चुका था। 7 प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहा, मिशन कंप्लीट। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, महल के गेट अपने आप खुल गए। बाहर गांव के लोग खड़े थे, जो सब कुछ देख रहे थे।
लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। एक बुद्धिमान ने रोटी का टुकड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, ये हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं, एक दुआ है। आज के बाद कोई भी इस महल के डर से भूखा नहीं मरेगा। प्रिंसेस ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये महल एक दावत महल बन गया है, जहां कोई भी आएगा उससे सिर्फ प्यार और दोस्ती मिलेगी। सब प्रिंसेसेस अपने अपने राज्य की तरफ वापस जाने लगी। हर एक के पास एक स्पेशल याद थी। मीरा के पास राजकुमारी थाली का रेसिपी, अनाया के पास मिठाई का मैजिक, रिया के पास करेज का लेसन, कियारा के पास अपने सूप की खुशबू, ज़ारा के पास फ्रूट्स ऑफ होप, नेहा के पास एकता का स्वाद और पिंकी के पास रंग बिरंगी मिठास। जैसे ही उनके रथ चले, गांव के बच्चे उनके पीछे भागते हुए जिए रहे थे, प्रिंसेस जिंदाबाद। भूखा महल खत्म, प्रिंसेसेस की जीत शुरू। प्रिंसेस मीरा ने आसमां की तरफ देखा और धीरे से बोला, जहां भी भूख होगी, हमारा एकता का जादू हमेशा उसे मिटा देगा। रथ पैलेस के गेट पार रुक गए। हर राज्य में लोग फूल और ढोल बजाकर 7 प्रिंसेसेस का स्वागत कर रहे थे। महल की कहानी अब डोर तक फैल गई थी। 7 राजकुमारियों ने भूखे महल का श्राप तोड़ दिया। किंग और क्वीन अपनी बेटियों को देखकर गर्व से मुस्कुराए। किंग ने कहा, आज तुमने सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि इंसानियत को बचाया है। दुनिया हमेशा तुम्हें याद रखेगी। प्रिंसेस पिंकी ने हंसी में कहा, और हमेशा याद रखेगी कि हमने एक भूत को खिलाकर भागे था। सब हंस पड़ी। तभी आसमां में चमक उठी। भूखे राजा की रूह ने एक अंतिम बार दर्शन दिए। उसने कहा, तुमने मुझे एक दानव से इंसान बना दिया। अब ये महल तुम्हारा हमेशा के लिए दोस्त है। जब भी तुम्हारी आगे वाली पीढ़ियां यहाँ आएंगी, उन्हें दोस्ती और एकता का पाठ मिलेगा। और फिर रोशनी में समाकर वो गायब हो गया। प्रिंसेस मीरा ने सबको एक सर्कल में बुलाया और बोला, आज हम एक वचन लेते हैं। चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज हो, हम साथ मिलकर हर भूख, हर अंधेरा खत्म करेंगे। सब प्रिंसेसेस ने हाथ जोड़कर एक सुर में कहा, प्रॉमिस। और इस तरह 7 प्रिंसेस और भूखा महल की कहानी हमेशा के लिए एक दास्तान बन गई। एक कहानी जिसमें भूख को प्यार से शांत किया गया और दोस्ती और टीम वर्क ने जीत दिलाई। द एंड।